हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। पेरेंट्स, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं 14 वर्ष पुरानी ऑटिज़म बच्चे की कहानी के बारे में, क्योंकि उस समय रिहैबिलिटेशन के फील्ड में लोग बहुत कम जागरूक थे और ऑटिज़म को पहचानना बड़ा मुश्किल था। मेरे पास एक बच्चा आया था और उसकी उम्र 9 वर्ष थी और पेरेंट्स बेचारे इतने परेशान थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुका था और इलाज भी करा चुका था। उनसे किसी भी तरह का उस बच्चे में फ़र्क नहीं पड़ा, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण पेरेंट्स थक चुके थे और उनको अपने बच्चे को लेकर काफ़ी टेंशन थी। तो 2009 में मैं पास आउट होकर आया था, तो किसी ने उनको मेरे बारे में बताया, मेरे पास रिफ़र किया और वे पेरेंट्स मेरे से मिले और उन्होंने अपने बच्चे के बारे में जो समस्याएं थी उसको शेयर किया और बताया कि सर, हमने किसी भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा है, अपने बच्चे को लेकर हर एक डॉक्टर के पास गए हैं, जहाँ से हमें निराशा ही मिली है। तो उस बच्चे में जो ऑटिज़म चाइल्ड था उसकी उम्र 9 वर्ष हो चुकी थी और 9 वर्ष तक बच्चा कोई स्पीच नहीं करता था, कुछ बोलता नहीं था और हैंड फ्लैपिंग करता था, स्टीमिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा थे। उस टाइम में, आज के 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम में डॉक्टरों को इन सब चीज़ों को पहचानने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि उस टाइम ऑटिज़म के बारे में लोग जागरूक कम थे, जिसके कारण ऑटिज़म को समझना, ऑटिज़म को पहचानना और उसका इलाज करना आज के 14-15 साल पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो उस बच्चे की स्पीच नहीं थी, उसके साथ साथ उस बच्चे में जो रोने की आवाज़ है वो भी नहीं थी। बच्चा रोता भी नहीं था, चाहे आप उसको 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ या 2-4 थप्पड़ भी लगा दो तब भी बच्चा नहीं रोता था। उसके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं थी। काफ़ी जो है सीवियर केस हो चुका था, क्योंकि 9 वर्ष का जो बच्चा होता है वो उसको डील करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हमने उस बच्चे की स्पीच थेरेपी और जो स्पेशल ट्रेनिंग है उसको शुरू किया, तो वह बच्चा पहले महीने में वह रोना शुरू किया। पहले हमने उसको रोना सिखाया कि जब बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तभी बच्चा बोलना शुरू करता है। तो उसने 1 से 2 महीने में उसने रोना शुरू कर दिया। जब उसने रोना शुरू कर दिया तो उसके बीच में उसकी जो बबलिंग है, उसकी जो टंग की मूवमेंट है, वो सारे 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर गया वो बच्चा। उसके जो ओरल मोटर जो भी पार्ट्स है, जो भी माउथ ऑर्गन्स है, वो सारे
वो मूवमेंट करना शुरू कर दिए 2 से 3 महीने में। बड़ा अच्छा उस बच्चे में रिजल्ट आया। उसके बाद वो 3 से 6 महीने में कम से कम 10 से 20 वर्ड बोलने लग गया। पेरेंट्स बहुत खुश हुए, क्योंकि देखिए किसी का भी बच्चा जब बोलना शुरू कर देता है तो पेरेंट्स की जो खुशी है, जो आशा है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 3 से 6 महीने जब बीत गए तो उस बच्चे में कम से कम 40 से 50 वर्ड अंदर आ गए। 40 से 50 वर्ड बच्चा बोलने लग गया। उसके बाद जैसे वो 6 से 9 महीने, साल हुआ तो उसने कम से कम उसके अंदर 50 से 100 वर्ड उसके अंदर आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि वो इन 6 महीने और 12 महीने के जो बीच में बच्चा वो रिपीटेशन शुरू कर दिया, क्योंकि जब हम उसके सामने पोयम्स और जो गाने हैं वो जब गाते थे तो बच्चा पीछे पीछे गाना शुरू कर देता था। और टीवी में कोई भी गाना चलता था तो बच्चा उसको देखकर और उसको गाना शुरू कर देता था। तो 1 वर्ष में उसके अंदर बहुत सारे जो है डेवलपमेंट आ गए। बिहेवियर के जो इश्यूज थे वो भी कम हो गए। उसके स्टीमिंग बिहेवियर जो करता था उसमें भी काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई और स्पीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। उसके बाद पेरेंट्स बेचारे इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि मतलब जिस तरह से अब हमारे घर में किसी भी तरह की खुशियाँ आती है तो हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं उसी तरह से, क्योंकि 9 वर्ष बाद जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो पेरेंट्स में खुशियों की इतनी लहर उठती है कि वो फिर मतलब अब एक पेरेंट्स ही उसकी फीलिंग को समझ सकता है। दूसरी बात है कि वो जब आए हमारे पास, जब बच्चा उनका बोलने लग गया हमारे पास आए तो उन्होंने पूछा कि सर आपने इसके साथ किस तरह से वर्क कर दिया, ना हमने इसको किसी तरह की मेडिसिन दी है, और आपकी जो मेहनत है आपने किस तरह से मेहनत किया कि हमारा बच्चा इतना ज़्यादा डेवलप कर गया। तो सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपना हौसला जो है उसको बरकरार रखें, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कब बच्चा इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की कोई एज नहीं होती है। कभी भी बच्चा इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चे पर ध्यान दें। आपका बच्चा भी बोल सकता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके आसपास में ऑटिज़म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिफ़िकल्टीज या स्पीच डिले, इस तरह के बच्चे अगर आपको दिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनसे आप बताएं कि आप इसको जल्द से जल्द, अर्ली एज में अगर बच्चे का डायग्नोस हो जाता है या बच्चे के प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो उसको ट्रीट करने में जो है मतलब बहुत जल्दी उसका ट्रीट किया जा सकता है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। अगर बच्चा 2 साल में डायग्नोस होता है तो कम से कम 4 साल 5 साल जाते जाते उस बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो आशा है उसको बरकरार रखें, निराश ना हो। आपका बच्चा भी बोलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।